आज है 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में लाडली बहना किश्त जारी, 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना की 31वीं किश्त जारी हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छतरपुर के राजनगर से 1.26 करोड़ लाभार्थी बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए। जिन महिलाओं को अब तक मोबाइल पर किश्त का अपडेट नहीं मिला, वे तुरंत अपना बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर लें। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आवेदन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें और ओटीपी डालकर भुगतान की स्थिति देख सकती हैं। 6 लाख पीएम आवास, 472 बसेस और 5000 करोड़ सड़कें, एमपी विकास का नया रोड मैप। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास का नया खाका तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में समीक्षा बैठक में बताया कि पीएम आवास शहरी 2 में 6 लाख नए घरों की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया। राज्य 472 नई ई बसेस और 5000 करोड़ की सड़कों के निर्माण पर भी तेजी से काम करेगा। टीएनसीपी विभाग 38 शहरों के जीआईएस मास्टर प्लान तैयार करेगा और सिंघस 2028 के लिए एकीकृत विकास मॉडल लागू होगा। एमपी में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बुंदेलखंड को विकास की सौगात। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड को कई बड़े विकास प्रोजेक्ट की सौगात दी। दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और कटनी में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया। दमोह की झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। सागर से दमोह तक 4 लेन सड़क और सागर में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, जिससे 30,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोट से घुटनों का ट्रांसप्लांट, डॉक्टर नहीं मशीन करेगी सर्जरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पहली बार रोबोट के जरिए घुटनों का ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाएगी। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हड्डियों की ऑपरेशन प्रक्रिया अब डॉक्टर के हाथों के बजाय अत्याधुनिक रोबोट से होगी। इस तकनीक से सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित होगी। ये मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक हड्डी सर्जरी की पहली शुरुआत है। उच्च शिक्षा विभाग पर 1.33 करोड़ का बिजली बिल, 333 कॉलेजेस की सूची जारी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग पर एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 1.33 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। ये कार्रवाई अक्टूबर माह में कॉलेजेस के द्वारा बिजली बिल न जमा करने के कारण की गई। विद्युत वितरण कंपनी ने विभाग को 333 कॉलेजेस की पूरी सूची सौंपी है। अब विभाग इन कॉलेजेस का परीक्षण करेगा और बिल जमा करने की स्थिति की समीक्षा करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वित्तीय अनुशासन और कॉलेजेस में बिजली बिल भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बनेंगे विशेष जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 4 जिलों में विशेष जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनुसूचित जाति कल्याण और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान इस ऐलान की पुष्टि की। इसके तहत मंडला में बैगा, छिंदवाड़ा में भारिया, श्योपुर में सहरिया और धार में भील जनजाति के लिए अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगी। सिंघस 2028 भीड़ प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपए की मेगा पार्किंग योजना। सिंघस 2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उज्जैन में 100 करोड़ रुपए की मेगा पार्किंग परियोजना तैयार की जा रही है। 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस विशाल पार्किंग नेटवर्क में अत्याधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना से न केवल भीड़ और यातायात प्रबंधन में आसानी होगी, बल्कि श्रद्धालुओं को आधुनिक और सुविधाजनक अनुभव भी मिलेगा। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें बाधित, 7वें दिन 13 उड़ान रद्द। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें लगातार बाधित हो रही हैं। 7वें दिन 13 उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उड़ान रद्द होने के कारण कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में रद्द उड़ानों की संख्या में कमी आई, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। 2059 करोड़ की 4 लेन सड़क से सागर और दमोह जुड़ेंगे, यात्रा होगी तेज और आरामदायक।
मध्य प्रदेश सरकार ने सागर और दमोह के बीच 76 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस परियोजना की लागत 2059 करोड़ रुपए है। संकरी और जर्जर सड़क की जगह बन रही 4 लेन मार्ग से यात्रा अब तेज, सुरक्षित, आरामदायक होगी। नए मार्ग के बनने से दोनों बड़े शहरों के बीच आवागमन का समय कम होगा और परिवहन सुगम। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। 93वां संस्थापक सप्ताह। एमपी शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक सप्ताह 10 दिसंबर को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में भव्य रूप से समापन करेगा। एक कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर शिक्षा परिषद की उत्कृष्ट संस्थाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। एमपी सरकार की योजनाओं से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, 50 लाख तक का लोन और ट्रेनिंग उपलब्ध। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उद्यमिता आधारित कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत महिलाएं सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि स्वयं का व्यवसाय शुरू कर परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेंगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनिंग, मार्जिन मनी और सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। महू में शुरू हुई 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आधुनिकीकरण और नई चुनौतियों पर होगा मंथन। इन्फेंट्री स्कूल महू में 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें इन्फेंट्री के परिचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कार्यक्रम में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम और देश भर के वरिष्ठ इन्फेंट्री अधिकारी शामिल हैं। इसमें फॉर्मेशन कमांडर, रेजिमेंट के कर्नल, रेजिमेंटल सेंटर कमांडेंट और चयनित कमांडिंग ऑफिसर भाग ले रहे हैं। भोपाल मेट्रो 21 दिसंबर से शुरू। 16 साल के इंतजार के बाद सपना हुआ साकार। भोपाल के लिए 21 दिसंबर 2025 ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। 16 साल के इंतजार के बाद राजधानी के नागरिकों का सपना साकार हो रहा है। एम्स से सुभाष नगर तक चलने वाली भोपाल मेट्रो को इस दिन हरी झंडी दी जाएगी। लंबे समय से बढ़ती आबादी, सड़क जाम और सार्वजनिक परिवहन की सीमित क्षमता से जूझ रहे शहरवासियों के लिए ये मेट्रो एक महत्वपूर्ण उपहार है। ग्वालियर में तानसेन समारोह। ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक 101वां तानसेन संगीत समारोह आयोजित होगा। समारोह की शुरुआत 9 दिसंबर को दतिया में प्रादेशिक पूर्व रंग श्रृंखला से हुई। 13 दिसंबर को शिवपुरी में भी संगीत संध्या का आयोजन होगा। ग्वालियर में 9 से 14 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर पूर्व रंग की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जबलपुर में एसआईआर समय से पहले पूरा, बीएलओ को प्रशस्ति पत्र और मूवी टिकट। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की डेडलाइन 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई। वहीं जबलपुर की 8 विधानसभाओं में एसआईआर का काम 3 दिन पहले ही पूर्ण कर लिया गया। इस खुशी में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 76 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र, 500 रुपए के वाउचर और धुरंधर फिल्म के टिकट देकर सम्मानित किया। मोहन यादव मंत्रिमंडल की समीक्षा पूरी। मंत्रियों की मार्कशीट से तय होंगे फेरबदल के चेहरे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल की समीक्षा का काम पूर्ण हो गया। हर विभाग की अलग अलग समीक्षा के बाद मंत्रियों की मार्कशीट तैयार की गई, जो तय करेगी कि कौन अपने पद पर बना रहेगा और किन की विदाई होगी। मंगलवार को रिव्यू का आखिरी दिन था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फेरबदल के बाद अगले 3 साल बीजेपी संगठन और सरकार चुनावी मोड में सक्रिय रहेंगे। 4 दशक का सेवा के बाद भी नियुक्ति अवैध नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया आदेश निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका में 4 दशक तक नौकरी करने के बाद भी नियुक्ति को अवैध ठहराने के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि नियमितीकरण के लिए नीति और समिति मुख्य सचिव के नियंत्रण में बनाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के प्रकरण को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। खजुराहो में आलू टमाटर खाने से 3 की मौत, कई गंभीर। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक रिजॉर्ट में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी खाने के बाद 3 लोगों की मौत हुई। खाना खाने के बाद 11 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में 3 मरीजों को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और लाल सलाम को अंतिम सलाम कह दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलियों ने जनप्रतिनिधि कांवरे की हत्या जैसी घटनाएं की थीं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में अब मध्य प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित और नक्सल मुक्त है। भोपाल रूट पर बढ़ी चोरी की वारदातें, यात्रियों के मोबाइल ट्रेन में हो रहे गायब। भोपाल रूट पर यात्रियों की मोबाइल चोरी होने की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में कई यात्रियों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके मोबाइल पलक झपकते ही गायब हो गए। उदाहरण के तौर पर दीपांशु पांडे मुंबई से प्रयागराज जा रहे थे जब इटारसी स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में उनका मोबाइल चोरी हो गया। ड्रग मामले में छात्र गिरफ्तार, एसपी ने कोर्ट में माना सभी पर हुई गलती। इंदौर हाईकोर्ट में मंदसौर ड्रग स्मगलिंग मामले में फंसाए गए छात्र सोहन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने स्वीकार किया कि मामले में गंभीर गलती हुई। उन्होंने बताया कि छात्र को बस से उतारकर गिरफ्तार करने वाले मल्हारगढ़ थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद होगा फैसला। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार ये विस्तार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही संभव होगा। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि इस समय के आसपास नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। डीएड फर्जी मार्कशीट मामले में 26 और शिक्षक गिरफ्तार, इंदौर के शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावित। डीएड की फर्जी अंक सूची के जरिए सरकारी शिक्षक बनने वाले मामलों में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले माह ग्वालियर के 8 शिक्षक नामजद थे, अब इन्हें 26 और शिक्षक शामिल हो गए। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर के 20 शिक्षक हैं, जबकि मुरैना और शिवपुरी के शिक्षक भी शामिल हैं। अब तक फर्जी अंक सूची से सरकारी शिक्षक बनने वालों की संख्या 34 हो चुकी है। ईकेवाईसी और डीबीटी विकल्प ऑन किए बिना पीएम किसान की 22वीं किश्त नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली। इसमें ईकेवाईसी, भू सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री, बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन ऑन और मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना शामिल है। अगर आवेदन फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर या आधार संख्या गलत है तो उन्हें समय रहते सुधारना जरूरी है। मंत्री के भाई बहनों गांजा तस्करी में गिरफ्तार, एनएसयूआई ने बंगले पर घेराव किया। मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिमा के सरकारी बंगले का घेराव किया और उनके इस्तीफे की मांग उठाई। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद कार्यकर्ता अवरोध तोड़कर बंगले तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इंदौर में अनोखा मामला, पाक महिला ने एमपी हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कहा पति को वापस पाकिस्तान भेजो। 5 वर्ष पहले इंदौर में ब्याही गई पाकिस्तानी महिला निकिता ने एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की। इसमें उसने भारत में अवैध रूप से रह रहे पति को वापस पाकिस्तान भेजने और उसकी दूसरी शादी रोकने की मांग की। निकिता अभी कराची में रहती है। उसने पति विक्रम नांगदेव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयकर विभाग, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और सिंधी पंचायत अध्यक्ष किशोर कोडवानी को पक्षकार बनाया है। भारत की धमाकेदार जीत, दक्षिण अफ्रीका 74 पर ढेर, 101 रन से जीत। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप बुमराह, अक्षर और वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट झटके। दबदबे वाले प्रदर्शन के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।